अब है बहुत बड़ा सवाल, डॉक्टर साहब घुटना रोबोट से बदलवाएं कि डॉक्टर खुद ही बदले वो अच्छा। अब हमें इसके लिए समझना होगा एक तो रोबोट है क्या, क्यों आया है, क्या रोबोट खुद बदलता है, क्या ऐसे रोबोट बना दिए गए हैं जो खुद ही नी रिप्लेसमेंट कर पाता है। अभी तक कोई ऐसा रोबोट तो नहीं आ पाया है जो खुद से घुटना बदल पाए। रोबोट एक तरह का टूल है जिसको यूज करके आप घुटने बदलने की प्रक्रिया का जो प्रिसीजन है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज समझनी हर आदमी के लिए बहुत जरूरी है कि जो घुटना बदला जाता है वो वर्ल्ड ओवर कुछ स्टैंडर्ड्स यूज करे जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग करा जाता है। आजकल कई सारे अलाइनमेंट्स और आ गए हैं जिनके बेसिस पे हम ये समझते हैं कि घुटने का परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा या बेटर होगा। कैनेमेटिक अलाइनमेंट है, रिवर्स कैनेमेटिक अलाइनमेंट है, एनाटॉमिकल अलाइनमेंट है, रेस्ट्रिक्टेड कैनेमेटिक अलाइनमेंट है, मैकेनिकल अलाइनमेंट है, वगैरह 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 बहुत सारे हैं। ये सब सर्जन के जानने की चीजें हैं। इशू ये हो गया क्योंकि अलाइनमेंट इतने सारे हैं, डिग्रीज का डिफरेंस, किसी में 3 डिग्री, किसी में न्यूट्रल पे रखना है, किसी में 5 डिग्री तक कट दे सकते हो, तो ये डिग्री बहुत छोटी छोटी और बहुत माइन्यूट है। ऐसे केस में ये समझा गया कि ये हम जो हाथ से करते हैं घुटना, तो क्या हम इतना प्रिसीजन मैनुअली कर पाते हैं। इसके लिए शुरुआत हुई जिसमें पहले कंप्यूटर लिया गया, कंप्यूटर असिस्टेड नी सर्जरी शुरू करी गई। एक बड़ी सी मशीन आती थी, कंप्यूटर में आपके पहले सारे बॉडी के पैरामीटर्स डाले जाते थे, फिर आपकी बॉडी को उससे मैच करा जाता था और डिसाइड किया जाता था कि हाँ रियली हम उसके अकॉर्डिंग चल पा रहे हैं या नहीं। तो कंप्यूटर यूज टू गाइड अस। उसके बाद लेकिन वो फेल हो गया। रीजन ये कि फेल क्या हुआ, उसके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं रहे हमने जैसा सोचा था कि हम अगर बिल्कुल ऐसे प्रिसीजन से लगाएंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऐसा हुआ नहीं। तब तक अलाइनमेंट्स की इतनी ज्यादा जानकारी भी नहीं थी। फिर आया कस्टम मेड नी। तो कस्टम मेड नी में हुआ कि आदमी के घुटने और जो हड्डियां हैं उनकी बनावट के हिसाब से ही हम ऐसे कटिंग जिग्स यूज करें जिनको यूज करके आप परफेक्ट कट दे। इससे ये सोचा गया कि इससे इंप्रूवमेंट अच्छा हो जाएगा, प्रिसीजन अच्छा हो जाएगा। थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो अभी तक हम ये देख पा रहे हैं कि कंप्यूटर यूज करो चाहे कस्टम मेड नी यूज करो, लेकिन मैनुअल से बेटर बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं हो पाई। लेकिन इससे हमारी जानकारी बढ़ती, सर्जन की जानकारी वर्ल्ड ओवर सर्जन को नई नई इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिलती रही। तो ये बेसिकली लर्निंग टूल्स हो गए सर्जन के लिए। जब रोबोट आया तो शुरू में तो इसका बहुत ही ज्यादा यूफोरिया हुआ कि रोबोट तो बिल्कुल चेंज ही कर देगा, और लोगों को इस तरीके से बोला गया कि रोबोट खुद घुटना बदलता है। तो लोगों ने सोचा ये रोबोट घुटना बदलता है तो अच्छा ही बदलता होगा इंसान से। तो लोगों को ये नहीं बताया गया किसी को भी कि रोबोट नहीं घुटना बदलता। इट इज नॉट ए रोबोटिक नी सर्जरी, ये भी समझने वाली बात है। इट इज रोबोट असिस्टेड नी सर्जरी। मार्क लगा देता है, आप मार्क कर सकते हो जिससे आप उस पर्टिकुलर प्रिसीजन को किसी भी साइड एक्सीड नहीं कर पाओगे। यानी 3 डिग्री लिया है तो 2 डिग्री कट भी नहीं हो पाएगा और 4 डिग्री कट भी नहीं हो पाएगा, 3 डिग्री पे ही कट होगा। बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब प्रिसीजन तो एकदम परफेक्ट है। प्रिसीजन आप चेंज भी कर सकते हो और डिसाइड भी कर सकते हो सर्जरी से पहले कि कैसा घुटना इनके लिए ठीक रहेगा मरीज के लिए। तो डॉक्टर साहब फिर तो रोबोटिक ही करना चाहिए, फिर तो मैनुअल करना ही नहीं चाहिए। लोगों ने भी ये सवाल पूछा, लोगों ने बोला भी और लोग ने इसे यूज भी किया, लेकिन कोई डिफरेंस आया नहीं। वर्ल्ड ओवर स्टडीज में अभी तक रोबोट से करे हुए घुटने में और इंसान के करे हुए घुटने में कोई खास फंक्शनल डिफरेंस नहीं। दैट मीन्स अगर रोबोट यूज करके आप अगर घुटना बदलते हो एक, और दूसरा जिसमें इंसान सर्जन जो अपने एक्सपीरियंस को यूज करके घुटना बदलता है, दोनों के रिजल्ट्स में कोई फर्क नहीं। तो रोबोटिक नी से क्या फायदा हुआ? रोबोटिक नी से एक बहुत बड़ा फायदा हुआ ये कि हमारी नॉलेज और भी बढ़ गई। तो मैंने अभी जो अलाइनमेंट्स बोले थे कई सारे जो आपको समझ नहीं आए होंगे, समझने की जरूरत भी नहीं थी, एक सर्जन की डिक्शनरी में ऐड हो। और इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चली। ये इंपॉर्टेंट चीज पता चली जो थोड़ी सी एक कॉमेडी भी है इस नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में। वो ये है कि जो नया आदमी घुटना बदलता है और जो बहुत एक्सपीरियंस आदमी घुटना बदलता है, उन दोनों में बहुत सारे डिफरेंस नहीं आया है रिजल्ट्स में। ये भी एक देखा गया। नया आदमी जिसने कहीं से कुछ सीखा ही ना हो, अपने आप ही करने शुरू कर दिया हो घुटना, ऐसे है कई लोग, उनके बदले हुए घुटने, और बहुत एक्सपीरियंस जो आदमी है जिसने बहुत घुटने बदले हुए, एक्सपीरियंस बहुत है, उसके बदले हुए घुटने में भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पता चला। इसका आंसर रोबोट से मिल गया। रोबोट ने बताया कि क्योंकि इतना 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 डिफरेंस है, इतने तरीके हैं घुटने बदलने के, तो हो सकता है जो नौसिखिया आदमी है जिसको अभी तक कुछ खास ज्ञान ही नहीं है, वो उन 8 या 9 तरीकों से बदले हुए घुटनों में से कोई एक तरीके से कर रहा हो, और आप जो कर रहे हो वो कन्वेंशनल तरीका जो आपने एक्सपर्टीज वाला सीखा हुआ वो भी एक तरीका, लेकिन दोनों घुटने का रिजल्ट सेम ही आता। तो ये चीज एक रोबोट से पता चली, और इसके कारण मैं ये बोलता हूँ आज की डेट में रोबोट एक लर्निंग टूल ही बन के रह गया है, थोड़ा सा मार्केटिंग टूल भी है मोर और। तो क्योंकि आप बोलते हैं रोबोट से करेंगे तो प्रिसीजन बढ़ जाता है, लोग मानते हैं, समझते हैं कि प्रिसीजन है अच्छी चीज है। प्रिसीजन कितना बढ़ा इस पे बहुत ज्यादा डिबेट नहीं है, लेकिन डिबेट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि अभी तक कोई बहुत डिफरेंस है नहीं फंक्शन आफ्टर रोबोटिक असिस्टेड नी सर्जरी और दूसरा
सर्जरी डन बाय ए एक्सपीरियंस्ड आर्थ्रोप्लास्टी सर्जन। इन दोनों के फंक्शनल रिजल्ट में कोई बहुत डिफरेंस नहीं है, तो आप कुछ भी चूज करें, रिजल्ट अच्छा आता है, क्योंकि ये सर्जरी बाय इटसेल्फ एक बहुत सक्सेसफुल सर्जरी है।